अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 26 जुलाई के तमाम क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए थे और आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए और आप लोगों ने उसको पसंद किया तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो उस वीडियो के ऊपर तकरीबन 500 से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव है हमारे चैनल के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर कलेक्शन के बाद उनको सॉल्व करना पड़ता है और सोल्यूशन के बाद आपको पता है मैं हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अटैच करता हूँ। तो इन सब में 3 से 4 घंटे लगते हैं और फिर ये वीडियो एडिटिंग ये सब कुछ मिला के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको हमारी वीडियो की तरह कहीं पे भी इतना यूजफुल कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं बताने वाला हूँ, खासकर केमिस्ट्री के, कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के कुछ सिनोनिम्स भी मैं आपको बताऊंगा, एंटोनिम्स भी बताऊंगा। ठीक है, सो आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन तो पता होगा। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 का कोर्स। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो कोर्स है लाइन फोर्सेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो मैं टीच करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को, और हमारे पास बाकी जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो टीच करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने FFSC किया हुआ है और जो आप लोगों को कह रहे कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, नोट्स बाय कर रहे हैं, आपको कम पैसों का जानसा देते, आपको कहते हैं कि 800-1000 में आप लोग को नोट्स दे देंगे, तो आप लोग कम पैसों की लालच में आकर वहाँ से नोट्स खरीद लेते हो। तो जिनसे भी नोट्स खरीदने हो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन तो देख ले कि वो खुद कौन है, खुद ने उसने टेस्ट क्लियर किए भी है या नहीं। तो अगर खुद उसने टेस्ट नहीं क्लियर किए तो वो आपको क्या तैयारी करवाएगा। बाकी हमारा कंटेंट आपके सामने है, हमारे लेक्चर्स आप देखें, नोट्स भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर दिखाए हैं, नोट्स भी आप देख ले, आप खुद डिसाइड कर ले कि कौन से बेस्ट है। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे नोट्स की तरह बेहतरीन नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी हमारा शानदार होता है। एक दिन में हमारे 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट भी इस वीडियो के आखिर में मैंने दिखाया है। बाकी इस वीडियो के आखिर में अपने नोट्स भी मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो कंटेंट से रिलेटेड बताऊं। इसके अंदर मैं 26 जुलाई के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा और अपने टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट से रिलेटेड भी आपको गाइड करूंगा। पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताऊंगा। आप सबको पता है कि टेस्ट के अंदर 4 पोर्शन है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, ये 4 पोर्शन है। वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम। एकेडमिक आपके FSC कोर्स से आता है। ठीक है, और इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन पास करने के लिए लाजमी पर्सनालिटी टेस्ट के 150 स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये ओवरऑल आप लोग का टेस्ट है। ठीक है, आप लोग का टेस्ट जो है कंप्यूटर पे होता है और जिस दिन आपका टेस्ट होता है उसी दिन आपका फिजिकल भी होता है। ठीक है, और मेडिकल भी आप लोग का उसी दिन होता है। आप लोग की मर्जी, अगर आप कहते हैं कि मैंने नेक्स्ट डे देना है तो नेक्स्ट डे भी दे सकते हो, लेकिन फिजिकल और मेडिकल अक्सर उसी दिन होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि फिजिकल और मेडिकल कब है, तो फिजिकल और मेडिकल आपका उसी दिन होता है और या आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हो। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में क्या होता है, आपके पास 0 होता है। जिस तरह देखिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है, इसी तरह ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका क्या है, 0 है। ठीक है, तो इन सब जितने भी मॉलिक्यूल है जो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट को किस स्टेट को कहते हैं जिसमें वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो उसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसी तरह मैंने ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि अनकंबाइंड स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स आर इन अ न्यूट्रल कंपाउंड, जब कंपाउंड न्यूट्रल होगा तो उसमें देखिए लेट्स सपोज H2O है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें अगर आप सब मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मिला ले तो ये किस चीज के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। या कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको दिया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर आपको दे दे कि H2SO4 तो ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो इसका क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन। ठीक है, जिस तरह लेट्स सपोज SO4 - 2 ये एक आयन है ना, तो ये किसके बराबर होगा, इसका सब मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई आयन दिया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके आयन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कंपाउंड के अंदर तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन नेगेटिव होगी। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। ठीक है, और बाकी याद रखिए कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
विद ऑक्सीजन सेकंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, FON, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये तीनों बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये तीनों बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन अक्सर लोग कहते हैं कि इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ एजिंग को क्या कहते हैं, तो जेरोंटोलॉजी। ठीक है, ये स्टडी ऑफ एजिंग को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है जो इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। बाकी इसके साथ ये मेरे कुछ गेस्ट क्वेश्चन है जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे गेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने बनाए। ठीक है, तो देखिए न्यूरोट्रांसमीटर जो है एजिंग के साथ डिक्रीज हो जाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह डोपामिन हो गया, तो अगर और डिक्रीज हो जाए तो और डेमेंशिया काज करता है। और आपको पता है पार्किंसन भी एक ऐसी डिजीज है जो एजिंग के साथ होती है। ठीक है, तो आपके साथ मुख्तलिफ तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिस तरह डोपामिन वगैरह हो गए, ये डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास डिमेंशिया और इस तरह के डिजीजेस खास होते हैं। तो एजिंग में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज होते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोजाइम जो है तो ये भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारे गेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए रिपेयरिंग एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो हीलिंग, ऊन की हीलिंग नहीं होती। ठीक है, ऊन की हीलिंग डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट्स में उनकी हीलिंग डिक्रीज होती है, उनके तो रीजंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म डिक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास रिपेयरिंग डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए टॉलरेंस टू कोल्ड डिक्रीज, उनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ठीक है, बाकी देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम वाइट ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल अनइफेक्टेड होता है, क्योंकि ठीक ठाक होता है, एक्सेप्ट टेस्ट रिसेप्टर्स उनके थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट जो है उतना स्ट्रांग नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन एजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिमेन्स अनइफेक्टेड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से देखिए SN1 ऑर्डर क्या है, तो SN1 आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड करते हैं आपके पास, आपको पता है ना, अल्काइल हैलाइड आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो देखिए आपके पास SN1 है और SN2 रिएक्शन है। तो SN1 जो है आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है। किस तरह का 2 स्टेप्स रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले आयनाइजेशन होती है, फिर सब्स्टिट्यूशन होती है। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले ये एक एलिमेंट को रिलीज करेगा तो ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आयनाइज स्टेट में गया, फिर उसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इससे रिप्लेसिंग करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपके पास ये अपने ग्रुप को रिलीज करता है, तो ये अनाइज हो जाता है। ठीक है, और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल आके इससे सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये SN1 जो है आपके पास ये 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आपके पास आयनाइजेशन होता है और सेकंड स्टेप में आपके पास सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन AFNS के टेस्ट में भी काफी मरतबा आया है, और ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी आया है कि द फर्स्ट स्टेप इन SN1 इज, तो आपका आंसर क्या होगा, आयनाइजेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द फाइनल स्टेप इन SN1 इज, तो आपका आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही वो SN को देख लेते तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्लिक कर लेते। तो जब भी SN1 रिएक्शन हो तो उसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले होता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन बाद में होता है, सबसे पहले आयनाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी इस कहते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, SN1 जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी मरतबा नम्स के टेस्ट में भी पूछा गया। ठीक है, बाकी देखिए आपके पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जब आपके पास हो तो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। इसी तरीके से जब आपके पास सॉल्वेंट जो है पोलर होगा तो भी क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन को करेंगे। और आपके पास जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो भी क्या करेंगे, आपके पास SN1 रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे गेस्ट क्वेश्चन है जो मैं काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। तो अभी आप आगे मैं आपको बताऊंगा हमने जो अपने गेस्ट नोट्स बनाए हैं तो उसमें भी मैंने इस तरह के पॉइंट सेट किए। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स को देखते हुए मैंने कुछ गेस्ट पॉइंट सेट किए, जिस तरह अभी 26 को जितने भी टेस्ट हुए हैं तो उनको देखते हुए मैंने गेस्ट नोट्स बनाए, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सारे मेरे गेस्ट पॉइंट्स है। ठीक है, तो देखिए पोलर सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल और टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये SN1 को करेंगे। ठीक है, और बाकी देखिए इसमें 50% कन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन का आपको पता है, इसमें 50% कन्फिगरेशन जो है चेंज होती है। ठीक है, और बाकी देखिए ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस अब अल्काइल हैलाइड बाय SN1, तो देखिए SN1 रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोलिसिस जो है तो सबसे पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन के थ्रू कौन से अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी देखिए फिर SN2 की तरफ आते हैं, तो देखिए SN2 आपके पास क्या है, बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है। बाई मालिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब यहाँ पर, बाई मालिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल और ये जो लास्ट है जो आयन बनता है जिस टाइम, ये एक ही स्टेप में होते हैं। ठीक है, इस स्टेप में ये अपने एटम को भी रिलीज कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल भी इसी तरह यहाँ पे अटैच होते हैं। बाकी एक स्टेप आ जाता है जहाँ पे ये दोनों एक साथ अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी अटैच है और लिविंग ग्रुप भी अटैच है, तो इसलिए इसको कहते हैं बाई मालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए स्टूडेंट्स इसमें 100% कन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर हाइड्रोलिसिस ऑर्डर में हम देखें तो SN2 की सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो आपके पास है तो वो हाइड्रोलिसिस करेंगे SN2 रिएक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल फॉलो
फॉलो हाइड्रोलिसिस बाय SN2 रिएक्शन है, विल फॉलो फर्स्ट, तो आपके पास क्या होगा प्राइमरी, ठीक है। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए आपके पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन को करते हैं, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो आपके पास SN1 को करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया है कि SN2 आपके पास कौन सा है, और इस बार भी ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 26 जुलाई को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी लेट्स मैं आपसे चले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर सब नीचे कमेंट्स में बताएं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप बताएं कि ये SN1 को करेगा या SN2। क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन करेंगे, SN1 और SN2। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने तो आपको बता दिया कि प्राइमरी जो है वो SN2 करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा टर्शियरी जो है वो SN1 करेंगे। तो अभी आप मुझे बताएं कि ये क्या करेंगे, सेकेंडरी क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपको पोलर सॉल्वेंट दिया जाए तो डायरेक्ट आप लोगों ने क्लिक करना है SN1 को, ठीक है, और अगर पोलर सॉल्वेंट ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा, SN2। तो ये क्वेश्चन 2023 में इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको गेस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, तो इस तरह के गेस्ट क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। ये तो अभी 26 जुलाई को नहीं आया, लेकिन ये 2023 में आया है और अभी SN1 और SN2 पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के गेस्ट क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए, ठीक है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन और उसकी स्टेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या दी है, स्टेबिलिटी दी है। तो अब मैंने उस दिन भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो एक नालायक स्टूडेंट ने नीचे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर ये आपने गलत बताया है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो उसने वो कमेंट जो है वो गलत किया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, टर्शियरी, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दोबारा मेरी बात सुन ले, इट इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल है ये, ठीक है। और मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो अभी 26 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला पूछा गया, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अगर आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा, टर्शियरी। या अगर आपसे ये ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उस नालायक स्टूडेंट को दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इसको सीख लो, ऐसा ना हो कि आप टेस्ट में भी गलत कर लो। और इस तरह के कमेंट्स बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ ना, तो उसको मैं काफ़ी सोच समझ कर करता हूँ। आप लोगों ने अपने बुक ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मरतबा पढ़े होंगे। मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचे कि मैंने कितने मरतबा पढ़े होंगे। बाकी मैं खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो आप खुद सोचे कि मैंने किस तरह से किया होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे मोस्ट रिएक्टिव पूछे तो मिथाइल कार्बोकेटाइन, अगर मोस्ट स्टेबल पूछे तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। बाकी ये ऑर्डर भी याद कर ले, पहले टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है और ये मेरे गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको मैं कहता हूं कि मैंने अपने गेस्ट नोट्स बनाए हैं, उसकी प्राइस और उसकी डिटेल्स आगे मैं आपको दूंगा, तो ये भी मेरे गेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, तो सबसे रिएक्टिव होगा टर्शियरी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो प्राइमरी, ठीक है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द मोस्ट स्टेबल अल्काइल हैलाइड, तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी। अगर आपसे पूछे कि द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा टर्शियरी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से देखिए ये मैंने अल्कोहल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों ने याद करने हैं। अभी देखिए अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो ये इथानॉल है, तो इथानॉल में आपको 2 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं। देखिए एक ये बॉन्ड नंबर A1 है और ये बॉन्ड नंबर 2 है। तो अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, अभी हम इस बॉन्ड की बात करें, ठीक है। कौन से बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड की। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फिर रिएक्शन करना हो अल्कोहल में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, टर्शियरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, प्राइमरी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखिए 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन उसको देंगे ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसलिए ये स्टेबल है। इसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच होता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, देखिए इस तरह से अल्कोहल है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे, प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। अगर स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड था। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले हमने इस वाले बॉन्ड की बात की ना, इस वाले बॉन्ड की सबसे पहले हमने बात की ना। अभी मैं आपको इस बॉन्ड की बात करूं, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाए, तो फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है। तो फिर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल जो है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने साथ नोट कर ले कि आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 90% स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये कौन सा पूछा जा सकता है। वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल इस, तो बस वो डायरेक्ट प्राइमरी, सेकंडरी और टर्शियरी में से जो उनको आता है वो कर देते। तो याद रखिए ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछे गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोस्ट स्टेबल, तो देखिए स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा, प्राइमरी, ठीक है। अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो मोस्ट स्टेबल अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शियरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में इस बार भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 26 जुलाई को आए नहीं थे, ठीक है। अभी देखिए अल्कोहल की रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो अगर ये हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, हेलोजन एसिड्स के साथ, लेट्स सपोज
HCl हो गया या HF हो गया, अगर इसके साथ ये लोग रिएक्शन करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होगा आपके पास? टर्शियरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अल्कोहल विल रिएक्ट फास्ट विद HF। लेट्स सपोज आपसे पूछे कि विच अल्कोहल विल रिएक्ट फास्ट विद HF, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ROH, ठीक है, R2OH, R3OH। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये तो हमने डिस्कस कर ली कि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर ये हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जिस तरह HCl हो गया, HF हो गया, ठीक है, या कोई भी आप ले लें, HI हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्शियरी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्राइमरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके इनिशियल टेस्ट में। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिफाइड स्पिरिट का क्वेश्चन भी काफी मरतबा नम्स के टेस्ट में पूछा गया है और ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है। तो अगर कोई भी अल्कोहल 95% कंसंट्रेटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। और अगर ये 100% कंसंट्रेटेड हो तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो ये दो केसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल? इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा आ चुके हैं और ये आपसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल आपके पास एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को जल्दी लॉस करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ये आपके पास अल्कोहल है, ये ROH, तो इस हाइड्रोजन को अगर ये जल्दी लॉस करेगा तो ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल जो है हाइड्रोजन को जल्दी लॉस करेगा, तो इसलिए ये आपके पास मोर एसिडिक होगा। और टर्शियरी अल्कोहल जो है तो ये आपके पास सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये आपसे और तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि ROH, R2OH, R3OH, अगर इस तरह से आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल लॉस द हाइड्रोजन इजीली, तो आपका आंसर क्या होगा? टर्शियरी। क्योंकि हाइड्रोजन के लॉस को क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, और ये तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं कि आप वहां पे बैठ जाके सर ने तो ये मुझे बताया 1 2 3 साल ने लिखा था, अभी तो ये 1 2 3 मेरे टेस्ट में नहीं आया। इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट किस तरह से क्लियर होगा मेरा। इसका कंसेप्ट ये है। तो कोई भी क्वेश्चन अभी इस लाइन के ऊपर आपको दिया जा सकता है आपके इनिशियल टेस्ट में, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको आसान होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। तो और बाकी अगर हम अल्काइल ग्रुप की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिटी आपके पास क्या होगी? आपके पास डिक्रीज होगी। जिस तरह देखिए मीथानॉल है, अगर आपसे पूछे कि मीथानॉल, इथानॉल, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मीथानॉल। क्योंकि देखिए इसमें अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जब अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मीथानॉल और इथानॉल में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। बाकी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या देंगे, सेकेंडरी क्या देंगे, टर्शियरी क्या देंगे, ये सारे मेरे गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेस्ट में नहीं है, ये मेरे गेस्ट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये आपके पास क्या देंगे? एल्डिहाइड। और जब उनको हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, तो आपका आंसर क्या होगा? एल्डिहाइड। आपसे पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, तो आपका आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास क्या करेंगे? कीटोन देंगे ऑक्सीडेशन पे। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल क्या देंगे? प्राइमरी सेकेंडरी तो हमने पढ़ लिया, टर्शियरी क्या देंगे? तो देखो डियर स्टूडेंट्स, टर्शियरी अल्कोहल के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें कि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, खासकर 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पीडीएफ है ना, और उस पीडीएफ के अंदर टोटल 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। अभी 26 जुलाई को जितने भी ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए थे ना, ये सारे के सारे वहां से थे। तो जो गेस्ट मैंने क्वेश्चंस बनाए ना, गेस्ट क्वेश्चंस, उसके आगे मैं आपको प्राइस बताऊंगा, उसमें मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दूंगा और गेस्ट क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है? सबसे पहला एंटायरली, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है? कंप्लीटली। और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां पे ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। तो कंप्लीटली को कहते हैं, ठीक है, टोटली को कहते हैं, कंप्लीटली को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए वाइल्ड का क्या है? टेम्ड, घर में पाला हुआ, ठीक है। वाइल्ड का क्या है? एंटीनम अपोजिट मीनिंग, तो टेम्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेनोवेट किसे कहते हैं? रिस्टोर, रिस्टोरेशन को कहते हैं, ठीक है। उसको दोबारा न्यू फॉर्म में लाना, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। और प्रीसीडिंग तो फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये 26 जुलाई को पूछे गए, ठीक है। बाकी मेरे पास एक पीडीएफ है जिसके अंदर टोटल 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। और आगे मेरे अभी वीडियो लेक्चर आप देखिए, मैंने गेस्ट नोट्स जो बनाए हैं 1500 के, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपको ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दूंगा, और जो मेरे क्वेश्चंस है, जो मेरे गेस्ट क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको दूंगा। बाकी इंग्लिश के और जो ईडियम्स आए हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चंस आए वो भी आपको मिलेंगे, और प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चंस आए वो भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे मैंने गेस्ट क्वेश्चंस के अंदर ऐड किए। गेस्ट क्वेश्चंस का टोटल तकरीबन कुछ 50 पेजेस है, ठीक है। और वहां से काफी क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है। एक दिन के अंदर सिर्फ 26 जुलाई को मेरे 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स, तकरीबन गिनती अगर हम कर ले तो 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स बनते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये गुलाम मेरा स्टूडेंट है, आप चेक कर ले इसका रिजल्ट।
ये देखिए, ये हुजैफा का टेस्ट था, इसने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, टेस्ट इससे नहीं लिया गया, लेकिन ये बाहर खड़ा था, सिर्फ स्टूडेंट्स को देख रहा था। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी लोग बाहर आ रहे थे तो ये उनसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछा था, तो सारे के सारे वही नोट क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्स में थे, ठीक है। बाकी देख रही स्टूडेंट्स, ये मऊज हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना टेस्ट क्लियर किया है और सारे क्वेश्चन वही थे जो इनको हमने नोट्स के अंदर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये मऊज ने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए और बहुत सारे रिपीटेड थे, किससे हमारे नोट्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसका रिजल्ट है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हारून रशीद ने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। इसने भी हमारे नोट से तैयारी की थी, आप चेक कर सकते हैं। फैसलाबाद से इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। यहाँ पे देखिए, ये मंसूर हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। काशान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, रिव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फरहान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी टेस्ट क्लियर कर लिया, इसने सिर्फ 2 दिन में तैयारी की थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हम आपको गारंटीड कंटेंट देंगे जिससे आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 2 दिन हमारे लिए मोर देन इनफ है तैयारी के लिए। इसने 2 दिन में तैयारी की थी और ये लकी मरवत से है, ठीक है, लकी मरवत से। बाकी देख लिया स्टूडेंट्स, ये शफकत हमारा स्टूडेंट है लाहौर से, इसने भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। और ये सारे आप देख सकते हो, ये सारे इनको हमने जो कंटेंट दिया है, जो नोट्स दिए वहाँ से आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 से 2 दिन में कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा स्टूडेंट है, इसने अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में मौजूद है पहले से, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ता हमारा स्टूडेंट है, इसने भी लाहौर से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। और देख डियर स्टूडेंट्स, ये फरकान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये एजाज हमारा स्टूडेंट है, इसका रिव्यू आप देख ले, इसका पेशावर सेंटर में टेस्ट था और इसने भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए और ये बानो से था, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा बानो से था, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बार बार रिफ्यूट हुए, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस। ये देखिए, नुमान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये देखिए, एहसान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब्दुल बासित हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा आपको मैंने दिखाया हुजैफा का। बाकी देखिए, ये समी हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्यों फजूल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें? टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास 1 या 2 दिन भी है तो भी हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। जो कंटेंट हम आपको देंगे उसी से आपका पूरा टेस्ट आएगा, ठीक है। उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना आसान कंटेंट बनाया है, इतने कम पेजेस है कि आप उसको डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेस्ट को किस तरीके से पास करना है, उसके लिए तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी और स्टडी के लिए आपको कंटेंट चाहिएगा। तो कौन सा कंटेंट आपको चाहिए? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे नोट से 100% आपका टेस्ट आएगा, तो जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, जो नोट्स दूंगा, सिंपली आप उसको कर ले और उसको आप 2 दिन में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आप डेली बेसिस पर 5 से 6 घंटे दे दे तो 2 दिन में आपका हो जाएगा, यानी 10 घंटे में आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सिर्फ उसी को कर लेते हो तो आपका 90% से ज्यादा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं नोट्स की डिटेल आपको देता हूँ। इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने गेस्ट क्वेश्चंस भी बनाए हैं, ठीक है। गेस्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या है, तमाम वर्बल है, जो वर्बल हम आपको देंगे सारे वर्बल है, नॉन वर्बल है। और एकेडमिक के मैंने गेस्ट क्वेश्चंस बनाए जहां से काफी ज्यादा चांसेस है आपके पेपर में क्वेश्चंस आने की। ये देखिए, ये हमारे गेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये गेस्ट नोट्स है हमारे, ठीक है। इसकी जो टोटल फीस है ये 1500 है। इसमें तकरीबन एकेडमिक के 50 पेजेस है, ठीक है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कंप्लीट नोट्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज अभी ना करे कि सर आपने तो वहां पर 1500 फीस बताई। ये हमारे गेस्ट क्वेश्चंस है। इसमें गेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं एकेडमिक के, वर्बल के और नॉन वर्बल के, जहां से आपके टेस्ट में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये आपको 1500 के मिलेंगे और इसके अंदर तकरीबन 50 पेजेस है एकेडमिक के और बाकी वर्बल और नॉन वर्बल के तकरीबन 20 पेजेस है, ठीक है। तो ये हमारे गेस्ट है, ठीक है। और इसकी जो फीस है, फिक्स फीस है, हम आपसे लेंगे 1500, ठीक है। किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। पहले देख ले, पसंद आते तब बाय कर ले, ठीक है। और यहाँ से वीडियो में आप देख लें, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोग। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे कंप्लीट नोट्स लेते तो हम आपको 4 सेट्स देंगे, ठीक है। ये हमारे 4 सेट्स है। इसमें ये कंप्लीट एकेडमिक 150 पेजेस है एकेडमिक, यहाँ पे देखिए, ठीक है। बाकी देखिए, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, 10 पेजेस है पर्सनालिटी टेस्ट के। ये यहाँ पे नॉन वर्बल है, तकरीबन कुल 20 पेजेस है नॉन वर्बल के। इसी तरह 30 पेजेस है वर्बल के। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है। तो ये हमारे 4 सेट्स है और इसके साथ हम आपको जो गेस्ट नोट्स है ना, वो आपको फ्री देंगे, ठीक है। गेस्ट नोट्स इसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी 4700 फीस है, ठीक है। और रिजल्ट आपने हमारा देख लिया, 1 दिन में हमारे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। याद रखिए, गेस्ट नोट्स अलग चीज है और हमारे कंप्लीट नोट्स अलग चीज है। गेस्ट नोट से आपके टेस्ट में आने के चांसेस ज्यादा है, वो कंप्लीट नोट्स नहीं है। कंप्लीट नोट्स की फीस क्या है? 4700। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये मैं आप लोगों को नोट्स दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एकेडमिक के नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको देखें। तो सबसे पहले एकेडमिक नोट्स में हमने ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, कि कब अनाउंस होता है, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट्स है सारे, तो ये इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस है, रजिस्ट्रेशन एंड इनिशियल टेस्ट है, फिर फिजिकल की डिटेल्स है, फिर सेंटर अपने साथ टेस्ट के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये भी हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। आपके इनिशियल टेस्ट का पैटर्न है कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या दिया है कि आपका टेस्ट कंप्यूटर पे किस तरह से शो होगा। तो जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे ना, तो इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर देना होता है और फिर अपनी CNIC एंटर के ऊपर क्लिक करना होता है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन चल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 से 10 डेमो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं कि आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैंने अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको कर लेते हो, फिर उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को वर्बल का क्वेश्चन दिखेगा। देखिए कि इफ बिफोर यस्टरडे वाज
फ्राइडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आप लोगों ने एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, तो लेट्स सपोज अगर कोई भी इसका ऑप्शन है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना था। इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और आप पीछे की तरफ आना चाहते हो तो बैक के ऊपर क्लिक करना होता है, और जब आप आखिरी क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हो तो आप लोगों ने फिनिश के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखेगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, और यहाँ पे आपको टाइम भी दिखेगा कि कितना टाइम आपके पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो टाइम भी आपको शो होगा, आपको क्वेश्चन नंबर भी शो होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का सिंपल सा प्रोसीजर है, हमने आपको एक डेमो दिया है ताकि वहां पे फिर आप लोगों को मसला ना हो कंप्यूटर को यूज करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, तो सेम इसका भी यही प्रोसीजर है, आप लोगों को क्वेश्चन शो होगा, ऑप्शन शो होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, और फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और आप लोग यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो, इंशाल्लाह सबका क्लियर होगा, तो आपके सामने ये कांग्रेट्स का स्क्रीन शो हो जाता है, ठीक है। और इन केस अगर कोई उसमें से रह जाता है तो आपको सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम का मैसेज शो हो जाता है, ठीक है। तो अगर ग्रीन स्क्रीन आपको शो हो गई तो इट मींस कि यू हैव क्लियर्ड योर इनिशियल टेस्ट, ओके। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ये हमने क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये क्वेश्चन कब का है, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज 19 जुलाई 2022 रावलपिंडी सेंटर में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि द नेचर ऑफ कोबाल्ट। तो हमने अपने नोट्स के अंदर क्या किया है कि सारे पास्ट पेपर्स को हमने उठाया हुआ है, पास्ट पेपर्स को हमने सॉल्व किया, जिस तरह देखिए ये क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो फिर उसके बाद अभी देखिए इस फेरो और पेरा से जितने भी क्वेश्चंस आए ना, तो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर सॉल्व किए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। पेरो और पेरा से जितने भी आए, देखिए ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ना पूछे, बल्कि आपसे ये पूछे कि द कोबाल्ट इज फेरोमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम्प्टी शेल, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर कोई और क्वेश्चन पूछे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन क्या है, निकल क्या है। तो ये सारे एक साथ हमने दिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन ना पूछे। अगर सेम ना भी पूछे तो कोई मसला नहीं है, ये तो आपसे पूछेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके टेस्ट में। इसी तरह देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है। पैरामैग्नेटिक जो है उसको रिपेल करेंगे, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड होगा। डायमैग्नेटिक जो है वो रिपेल्ड होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके इनिशियल टेस्ट में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितने एटम्स होंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि जीरोग्राफी इज द एप्लीकेशन। तो जीरोग्राफी किसके एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये हमने पूरा एक उसका डायग्राम दिया है कि क्यों क्या है इसके अंदर। देखिए पेज जो है, पेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ड्रम जो है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछे जा सकती है। इसी तरह देखिए द नेचर ऑफ कॉपर, पर नेचर ऑफ कॉपर पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी हमने दिया है कि ये सारे देखिए कॉपर, जिंक, बिस्मथ, जोर, ये सारे डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक ऑर्बिटल मोशन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और पैरामैग्नेटिज्म जो है तो ये स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन 2023 में काफी मरतबा पूछा गया है कि डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की कि इसका लेंथ कितना होगा 1 मीटर। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 2 मीटर। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब ये कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो लेंथ 1 मीटर होगा, ठीक है। और ये कहां पे यूज होता है, ये स्पेसशिप में यूज होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी 0.5 हर्ट्ज। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड का पूछेगा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। इसी तरह देखिए वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन। तो लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन क्या है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी लाइमन सीरीज में n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बाल्मर में 2, 3, 4, 5, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज लाई इन विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो अल्ट्रावायलेट। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो विजिबल, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रैकेट इन फ्रीक्वेंट सीरीज लाइज इन विच, तो इंफ्रारेड। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से देखिए अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो आपने तो आंसर दे दिया फेलोपियन ट्यूब्स। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसा कि लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो आपने आंसर दे दिया कि फेलोपियन ट्यूब्स। अगर आपसे पूछे कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो आपका आंसर होगा डे 14। अगर आपसे पूछे क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपसे पूछे लेट्स सपोज यहाँ पे कि आपके पास फॉलिकल्स जो है तो ओव्यूलेशन के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, और ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है। इम्प्लांटेशन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है तो ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। तो एक मर्तबा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द हार्मोन व्हिच मेंटेन द प्रेगनेंसी इज, तो प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है तो ये प्रेगनेंसी को खत्म करता है। तो याद रखें प्रोजेस्टेरोन इज द सेवियर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपकी इनिशियल टेस्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि बस ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मैंने याद कर लिया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे, बल्कि आपसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें ओव्यूलेशन कहां पे होगी, तो आपने तो आंसर दे दिया कि डे 14। अभी अगर ये क्वेश्चन मैं आपको चेंज कर दूं, मैं आपको ये बताऊं कि 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आप मुझे बताएं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी। तो अभी इसका अपना शॉर्टकट ट्रिक है जो हमने अपने नोट्स के अंदर लिखा है, कैसे डे मालूम करना है। इसी तरह फीमेल्स को कैसे पता चलता है कि उनकी ओव्यूलेशन हो चुकी है, तो उस दौरान उनके बॉडी का टेंपरेचर 1 से 2 डिग्री से इंक्रीज होता है।
ये मैंने पूरा डायग्राम दिया है, एक मरतबा नम्स के टेस्ट में ये डायग्राम भी आया था, इसमें कोई भी एक आपको मार्क करके दिया जा सकता है कि ये क्या चीज है। जिस तरह अक्सर ये येलो वाला आपको मार्क करके दिया जाता है कि ये येलो क्या है, तो ये कार्पस ल्यूटियम है और ये क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंप्लांटेशन करता है, ठीक है। इंप्लांटेशन क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ये जो आपके पास एक और स्पर्म कंबाइन हो जाते हैं तो उसके अंदर ये बरी हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन के बाद आपके पास प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम पे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पिरामिड शेप किसका है, ठीक है। तो आपके पास देखिए BF3 VF3 CH4, तो यहाँ पे हमने दिया है कि किसका पिरामिड शेप है, तो आप यहाँ पे देखें BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड या ट्राइगोनल है या पिरामिड शेप है, CH4 टेट्राहेड्रल है, SnCl2 एंगुलर है और वाटर भी एंगुलर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर्स इसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाकी देखिए आप लोगों ने यहाँ पे वर्क डन मालूम करना है कि यार आपको प्रेशर दिया गया है और आपको वॉल्यूम दिया गया, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो 20 तो आपके पास 400 आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे डिराइव होता है, किस रिएक्शन के थ्रू, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ दिया है। इथाइल एसीटेट जब प्रेग्नेंट एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो ये देखें सब कुछ रिएक्शन दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लैक्टिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, इससे MCQ आए तो सारा के सारा आपको दिया है, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे देखिए रिस्पायरेटरी फ्यूल क्या है, तो रिस्पायरेटरी फ्यूल आपके पास ग्लूकोज है, मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी फ्यूल है। फिर पूरा TCA मैंने दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि डायरेक्ट ATP कितने बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पे देखिए कितने ATP बन रहे हैं, डायरेक्ट ATP 1 बन रहा है, बाकी NAD से तो बाद में आप ATPs बनेंगे ना, लेकिन डायरेक्ट ATP कितना बन रहा है यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि डायरेक्ट ATPs कितने बनते हैं। तो ये मैंने आपको अपने एकेडमिक के नोट्स देखा है, अगर आप लोगों ने नोट्स बाय करने हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप लोगों ने बाय करना है। अभी मैं आता हूँ वर्बल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्बल के नोट्स है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ट्रिक्स को ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स तो आपको बहुत पसंद है, इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक्स को ऐड किया है। अभी आप यहाँ पे देखें मेरे नोट्स में कि किस तरह से ट्रिक्स को मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये तो आपके नॉन वर्बल के सारे टाइप्स हो गए, जो सारे के सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। कैलेंडर टाइप ब्लड रिलेशन वाले हो गए, ठीक है। कैलेंडर टाइप ब्लड सीरीज, साइकोलॉजिकल, परसेंटेज, एज, इनोलॉजी, प्रोप्रिएटर, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखिए मैं कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने रूल रखा, ठीक है, मेक काउंटिंग ऑफ 7। आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि महीने की 23 तारीख को मंडे है, 4 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो अगर 23 को मंडे तो नेक्स्ट मंडे कब होगी, जब आप 23 से 7 दिन माइनस करोगे, क्योंकि हफ्ते के हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हैं। देखिए 16 को भी मंडे होगी, जब आप 16 से 7 दिन माइनस करोगे तो 9 को भी आपके पास मंडे होगी, जब आप इससे 9 से 7 दिन माइनस करें तो 2 को भी आपके पास मंडे होगी। तो इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 को माइनस करूं, यहाँ पे देखिए मैंने 3 मरतबा 7 माइनस किया, तो मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूं। तो अगर मैं 21 माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 को मेरे पास मंडे होगा, तो 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। देखें तमाम क्वेश्चंस के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स है, जिससे आप क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, सिंपली आप लोगों ने यस्टरडे के साथ क्या करना है, आपने यस्टरडे के साथ 4 दिन जमा करना है। जिस तरह यहाँ पर यस्टरडे क्या है, फ्राइडे, तो फ्राइडे के साथ 4 दिन जमा कर ले, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके हो गए शॉर्टकट ट्रिक। बाकी ये सारे मैंने दिए, यहाँ पे आप चेक कर ले तो आपको दिख जाएंगे। इस तरह के नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर सिंपली यस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो पूछा जाए तो डायरेक्ट आप यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे कैलेंडर टाइप क्वेश्चन मैं आपको अपने नोट्स के अंदर दिखा देता हूँ, आप लोग चेक करते जाए, ठीक है। साथ नोट कर ले, यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर, जो नोट्स में मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, सेम टू सेम यही आपके ओरिजिनल टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने नॉन वर्बल के नोट्स ओपन कर दिए हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे आपके नॉन वर्बल के टाइप्स है, ठीक है। ये 5 टाइप्स है, इन सब के ऊपर हमने क्वेश्चंस दिए। तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। अभी लेट्स सपोज अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें क्या किया गया कि इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया है और जो कॉमन लाइंस है उनको छोड़ा गया है, बाकी रिमूव किए गए। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, ठीक है, और बाकी कॉमन लाइंस जो है तो वो आप लोगों ने छोड़ देना, ठीक है। कॉमन लाइंस को हटा देने, बाकी छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। तो ये सारे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर है। बाकी फजूल बुक्स छोड़ो, उसमें इतने मुश्किल दिए गए होते हैं कि वो आपको आती ही नहीं है फिर, ठीक है। इस तरह देखिए इसमें क्या किया गया, इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया, जो कॉमन लाइन है उसको छोड़ा गया और ये डॉट्स लगाए गए, ठीक है। तो ये सारे आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये देखिए ये आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ये आपके डेमो के तौर पे हो गए। फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिए है, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ गाइडेंस टिप्स है जिसकी मदद से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए, देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली, आई फील कंसर्न विद समवन नीड्स हेल्प, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, ठीक है। आई फॉरगेट माई बिलोंग्स, तो ये देखिए कितना गलत है। अगर आप लिख देते हो कि एग्री, तो ये तो आपको बस रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कहते हैं। बाकी देखें ये हमारे 4 नोट्स हो गए, वर्बल,
एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनालिटी टेस्ट। बाकी उसके बाद देखिए हमने फिजिक्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए, अगर कोई बंदा फिर किसी के पास टाइम हो और वो कर लेता है तो उसको हम ये नोट्स भी देते हैं फिजिक्स के। इसमें देखिए अभी देखिए डायमेंशन से क्वेश्चन उठा गया, तो सारे डायमेंशन जितने अभी डायमेंशन आपसे पूछी जाती है, जिस तरह इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन का डायमेंशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसी तरीके से और आप देखें तो आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे देखिए इन सब का जो डायमेंशन है ना वो सेम है, जिस तरह एनर्जी, वर्क और टार्क। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम है। इसी तरीके से देखिए एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। और काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन, या इस तरह का पूछा जाएगा, या इस तरह का पूछा जाएगा प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए ये अभी हमने वेक्टर्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हुए, ठीक है। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है शॉर्टकट ट्रिक्स। जिस तरह देखिए आपसे पूछे जाएंगे कि दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं 120 डिग्री पर, तो आप बताएं कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट भी फोर्सेस के बराबर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि टू फोर्सेस है 12 न्यूटन के और वो एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर 120 डिग्री पर, और आप मुझे बताएं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट भी 12 होगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे ट्रिक्स हमने ऐड किए। तो ये सारे आपके हो गए वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनालिटी टेस्ट और ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जिसके अंदर हमने सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स ऐड किए हैं। जब कोई स्टडी कर रहा था तो उसको पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक्स हमने इसके अंदर ऐड किए। 47 में हम आपको जो गेस्ट नोट्स है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।